नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आई कर रहे हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन के एक्शन के बाद आज पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात की। इस दौरान कमला हैरिस ने इस बात पर पूरा जोर दिया कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है और इस स्थिति को सुधारने के लिए दोनों अमेरिका और भारत को साथ मिलकर काम करना होगा। कमला हैरिस ने साफ कर दिया कि उनकी नजरों में भारत एक मजबूत साझेदार है। उसके सहयोग से ही सकारात्मक परिणाम लाए जा सकते हैं। पीएम मोदी संग मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान को नसीहत दी गई कि वो इन संगठनों पर काबू करे, जिससे अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर इसका कोई असर न पड़े। पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस पूरी दुनिया में एक प्रेरणा है। पीएम ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत दौरे पर आएंगी तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मॉरिसन उनके दोस्त हैं और उनसे बात करने में उन्हें हमेशा अच्छा लगता है। पीएम मोदी और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और इस लिस्ट में व्यापार को लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 कंपनियों की सीईओ के साथ बैठक की। टेक्नोलॉजी, निवेश, 5G, एक्सपोर्ट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर अमोन के साथ हुई है, जिसमें सीईओज काफी खुश भी नजर आए। पीएम मोदी और सरकार की जमकर तारीफ करते नजर आए। इस दौरान अडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क बिडमार, जनरल ऑटोमिक्स और सीईओ विवेक लाल आदि ने प्रधानमंत्री के साथ खुलकर चर्चा की। पीएम मोदी और अडोबी के चेयरमैन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान और विकास जैसे क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के प्रमुख कार्यालय कार्यक्रम का फायदा उठाने की भी बात की। वॉशिंगटन डीसी में हुई इस मुलाकात के बाद जनरल ऑप्टिमिस्ट सीईओ विवेक लाल ने बताया कि बैठक आउटस्टैंडिंग रही। वहीं क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो ने उन्हें भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप पर गर्व भी बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज पंचकुला दौरा। नरेंद्र मोदी के शासकीय कार्यकाल पर आयोजित गोष्ठी और मेगा वैक्सीनेशन कैंप में निर्मला सीतारमण शामिल। वित्त मंत्री सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रम मेगा वैक्सीनेशन कैंप में भी शिरकत करेंगी। वैक्सीनेशन कैंप सेक्टर 17 के कम्युनिटी सेंटर में लगाया जा रहा है। इस दौरान लगभग 1000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। पंजाब की सत्ता में हुए सियासी घमासान पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान। बोले, पाकिस्तान समर्थक और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाक सेना प्रमुख जावेद बाजवा ने नवजोत सिद्धू और उनके सहयोगियों को पंजाब में सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस की गहरी राष्ट्र विरोधी खतरनाक साजिश रची। गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रवादी बताया और कहा कि राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके रास्ते में बाधा थे, इसलिए उन्हें राजनीतिक रूप से मार दिया गया। करनाल में सदरपुर गांव में एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में केस दर्ज होने पर जबरदस्त बवाल हुआ है। भड़के ग्रामीणों ने एक पुलिस कर्मचारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने सदरपुर निवासी सुलेख के खिलाफ शिकायत दर्ज की। सुलेख का आरोप है कि गांव पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उनके 15 वर्षीय बेटे का अपहरण किया है। पुलिस ने करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। सदरपुर गांव के सरकारी स्कूल से शुरू हुए इस मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुलेख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुरुवार देर शाम पुलिस की टीम सुलेख की तलाश में गांव पहुंची।
पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में देर रात एक युवक के परिजनों ने उसकी मौत होने पर डॉक्टर से बदतमीजी करने लगे और इसी दौरान इमरजेंसी वार्ड का शीशा भी तोड़ दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भीड़ को इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाला। सेक्टर 1 स्थित खड़क मंगोली कॉलोनी में रहने वाले अवतार नाम के युवक ने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर्स ने उसे मृतक घोषित कर दिया। गांव का शव का पोस्टमार्टम करवाए जाने की बात कही गई। परिवार के लोग हंगामा करने लगे और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। फरीदाबाद में बदमाशों ने पुलिस जवान पर हमला बोल दिया। हमले में 2 पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पुलिस जवान मरछर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया पुलिसकर्मियों पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। फिलहाल दोनों घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। पलवल के होटल में नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात सामने आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्चे की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, अदालत में पेश कर दिया है। नारनौल में सीएम फ्लाइंग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सीएम फ्लाइंग ने नशा तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि ये काफी वक्त से नशे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस और सीएम फ्लाइंग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर इस पूरे मामले को देखा गया और फिर छापेमार कार्रवाई की गई। पुलिस का शक सही निकला और आरोपियों को पकड़ा गया। फरीदाबाद में साइबर क्राइम का मामला सामने आया। एक बैंक अधिकारी को अपने साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाया और लाखों की ठगी कर ली। लगभग 10-12 दिनों से उनके फोन पर KYC कराने के लिए जो मैसेज आ रहे थे बार बार इग्नोर कर रहे थे, लेकिन बाद में फोन आया और फिर उसके बाद इन ठगों ने इन्हें अपने चंगुल में भी फंसा लिया। उन्होंने बताया उनके पास कहा कि आपको अपना EKYC कराना होगा, जिसके लिए मात्र 10 रुपये लगेंगे और ये नॉर्मल चार्ज होते हैं और इसके बाद आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जब तक समझ पाते तब तक उनके क्रेडिट कार्ड और ATM से 13 लाख की ठगी हो चुकी थी। गन्नौर में जीवानंद पब्लिक स्कूल में बड़ा हादसा हुआ। स्कूल में क्लासरूम की कच्ची छत गिरने से 7 क्लास टीचर भी घायल हुई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ से आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है मौलाना सिद्दीकी का फरीदाबाद से भी कनेक्शन था। मौलाना के साथ उनके 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है फरीदाबाद के सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया। पीड़ित विनोद ने पुलिस से शिकायत में बताया 2011 में अपने परिवार के साथ फरीदाबाद में रहा करता था। कुछ मुस्लिम युवक उसे मुस्लिम समाज की अच्छाइयां बताया करते थे, हिंदू धर्म की बुराई करते थे। रोहतक के दिल्ली बाईपास के पास एक शराब ठेके पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। करीब 3 लाख कैश लूट लिया। पुलिस को लूट के बारे में सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। शराब के ठेके पर लगे CCTV को खंगालने के साथ अपनी DVR भी ले गए। लूट की गाड़ी भी अपने साथ ले गए। पुलिस आसपास के CCTV की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है, लेकिन अभी तक बदमाशों को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोर मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर फरार। मकान में राजपुरी नामक महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी, जिसके पति की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी और रात करीब 2 बजे इन चोरों ने हाथ साफ किया। USA से इंपोर्ट होने वाले कोयले के दामों में वृद्धि होने के चलते जल्द ही ईंट के दामों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कुछ साल पहले कोयले की कीमत 9,000 प्रति क्विंटल थी। आज उस कोयले की कीमत 22,000 प्रति क्विंटल है, जिससे सीधा असर ईंट की कीमत पर पड़ रहा है। झज्जर में प्रदेश स्तरीय शहीद दिवस समारोह में गुरुग्राम से पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल 600 वाहनों के काफिले को लेकर रवाना हुए।
शहीदी दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। नवीन गोयल ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि हम सब राव तुलाराम को नमन करके स्वतंत्रता संग्राम के वीरों से समर्पण की सीख लेंगे। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो जींद में सम्मान दिवस रैली निकालने जा रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी। लाखों की संख्या में लोग रैली में पहुंचेंगे और चौधरी देवीलाल को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। कुछ लोगों को सबक भी सिखाएंगे। जींद पार्टी कार्यालय पहुंचे अभय चौटाला ने बताया, सम्मान दिवस रैली में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, संजय चौधरी, मुलायम सिंह यादव, कैसी त्यागी, यशवंत सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। अंबाला में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मेगा कैंप की शुरुआत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित किया है। शहीदों को नमन कर इसे मेगा कैंप की शुरुआत की है। इस कैंप में लोगों को निःशुल्क आयुष्मान और ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। मेगा कैंप में हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद हैं। पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की ओर से शुरू की गई आयुष्मान कार्ड योजना के तहत यमुनानगर जिले में 4,24,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जिसे विभिन्न स्थानों पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इस कार्य में तेजी लाई जा रही है ताकि सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को ये कार्ड बनता है 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं। यमुनानगर जिला की कई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता कई विभागों के अधिकारियों के साथ खुद सड़कों पर निकले हैं। उन्होंने अलग अलग सड़कों पर निर्माण कार्य देखा, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने बताया, यमुनानगर में केल से कलानौर तक की 23 किलोमीटर लंबी सड़क कार्य मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क को रोड सेफ्टी के मानक के तहत सभी कार्य पूरे करवाए जाएंगे ताकि दुर्घटनाएं ना हो सकें। भिवानी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 सितंबर तक मौसम का जो बारिश है वो लगातार रहेगी और शहर के भीतर अनेक जगह ऐसी हैं जहां पर जल भराव हो गया। शहर के हालवास गेट, दादरी गेट, हनुमान गेट, कमलानगर, जैन चौक समेत कई जगहों पर पानी भर गया। बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य स्थानों पर सड़कों में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते कई स्थानों पर हादसे हुए। कनाल अनाज मंडी में धान की आवक ने तेजी पकड़ ली है। 1509 वैरायटी के साथ पीआर धान भी मंडी पहुंच रही है। एमएसपी में शामिल फसल सरकारी तय भाव पर बिकती है। वहीं मौजूदा सीजन में मार्केट कमेटी द्वारा मंडी में सभी प्रबंधों के दावे किए गए। करोंडा में धान की सीजन को लेकर मंडी एसोसिएशन की एक बैठक हुई है। अध्यक्षता मंडी के प्रधान रामलाल गोयल ने की और बैठक में समाधानों पर भी बात की गई। इंद्र की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के रतन मान गुट के किसान नेताओं ने पहुंचकर धान खरीद का जायजा लिया। उनके सामने किसानों ने कहा कि उनकी धान की फसल औने पौने दामों में बिक जाती है। किसानों ने किसान यूनियन के नेताओं के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि एमएसपी पर तक कानून बनना चाहिए। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी किसान जत्थेबंदियां अपने अपने स्तर पर लोगों तक पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान एकता की टीम गुरुवार को सिरसा सब्जी मंडी पहुंची। 27 सितंबर को सब्जी मंडी बंद करने की अपील की। सब्जी मंडी सिरसा के चेयरमैन गुरविंदर सिंह ने प्रधान नरेंद्र सैनी से कहा कि हम किसानों के साथ हैं। अगर कृषि क्षेत्र बचेगा तभी मंडियां बचेंगी। उन्होंने कहा कि पहले हम हर महीने के अंतिम रविवार को सब्जी मंडी बंद रखते थे, लेकिन अब रविवार को सब्जी मंडियां खोलेंगे।
सोनीपत की नई अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है, जहां अनाज मंडी में फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने की वजह से किसानों को दिक्कत होती है। धान भीगने के बाद खरीदारों ने खरीदे हुए धान को लेने से मना कर दिया, जिसको लेकर किसानों ने रोष व्यक्त किया। सिरसा में भारी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। नोवावैक्स वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल के लिए WHO को आवेदन भेजा गया। इसकी जानकारी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स इंक और भारतीय सीरम संस्थान ने दी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 31,390 मामले सामने आए हैं। 32,505 मरीज रिकवर, 318 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,320 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 61 मरीजों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 152 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 48 नए केस सामने आए। एक दिन में 26 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। लू में भारी बरसात की वजह से इलाके में जगह जगह जल जमाव है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की अपेक्षा से इस साल 25 डेंगू के मामले सामने आए। डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 6 सदस्यीय 27 टीमों को गांव में स्प्रे के लिए लगा दिया। गुरुग्राम में बिल्डर जनता को अपना आशियाना लेने या फिर बनाने के नाम पर सैकड़ों बार वादे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। बिल्डर और सरकार की आपसी खींचातानी के बीच एक बार फिर से आरडी सिटी बिल्डर का DTCP लाइसेंस जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है। आरडी सिटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि आरडी बिल्डर के ने जो वादे किए हमसे वो खरे नहीं उतरे हैं। सुविधाओं का अभाव। बिल्डर का लाइसेंस भी कैंसिल होने से बावजूद मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, लेकिन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द ही आरडी सिटी को नगर निगम में शामिल कर लिया जाए। मामले में फरीदाबाद की स्थिति संतोषजनक है। जिले के लोगों की शिकायत को दूर करने के मामले में फरीदाबाद की रैंकिंग 9.05। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने कहा, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, समय पर लोगों की शिकायतों को दूर किया जाए। चरखी दादरी में लोगों को जल्द ही जैम से राहत मिल सकती है। रोहतक फाटक पर बनने वाला पुल 4 लेन पुल बनेगा। कार्यकारी अभियंता ने बताया, रेलवे की ट्रैफिक व्हीकल यूनिट ने यहां सर्वे किया है, जिसमें पाया गया कि 3 लाख से ऊपर वाहन इस रेलवे फाटक से गुजरते हैं। उन्होंने कहा, ये पुल उतरने के बाद बाईपास तक 4 लाइन रोड बनेगा, जिसका प्रपोजल भेज दिया गया है। दिल्ली प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन के बाद हड़कंप मच गया। इस भूस्खलन के चलते गांव में करीब कई लोग फंस चुके हैं। लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की कैप्टन इयोन मार्गन पर जुर्माना लगाया गया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में धीमी ओवर गति से उन्होंने 24 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।